हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 61 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 60 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लीजिए। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 61 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे, हमने यहाँ पर 4 प्रश्न लिखे हैं और बाकी शेष फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर है। तो चलिए पहले इन चारों को हल करेंगे। बोला गया है नो आई हैड नो टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नो है तो पहले तो लिख दीजिएगा नहीं, कॉमा है तो कॉमा दे देंगे। आई हैड नो टाइम यानी कि मेरे पास समय नहीं था, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मुझे समय नहीं था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर यस आई हैड टाइम, यस मतलब हाँ, आई हैड टाइम यानी कि मुझे समय था। अगला हैड यू टाइम यानी कि क्या आपके पास समय था। फिर यहाँ पर क्या बोला आ चुका है तो क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर नो आई हैड नोट ए टाइम, ये फ्रेंड्स नो आई हैड नोट ए पेन है तो लिखेगा नहीं मुझे कलम नहीं है। क्लियर है इतना। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर अगले पेज पर इन सभी प्रश्नों को लिख लिए हैं। तो बोला गया यहाँ पर यस आई हैव ए पेन, यस मतलब हाँ, आई हैव ए पेन यानी कि मुझे एक कलम है। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है हैव यू ए पेन यानी कि क्या तुम्हें एक कलम है, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर बोला गया है शैल बी हैव फ्रीडम यानी कि क्या हमें स्वतंत्रता मिलेगी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर अगला हैड बी फ्रीडम यानी कि क्या हमें स्वतंत्रता थी। फिर से क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है हैव बी फ्रीडम यानी कि क्या हमें स्वतंत्रता है। फिर से क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला है ही विल नोट हैव पीस यानी कि फ्रेंड्स लिखेंगे उसे शांति नहीं मिलेगी। क्लियर है। अगला ही हैड नो पीस यानी कि उसे शांति नहीं थी। अगला ही हैज नो पीस यानी कि उसे शांति नहीं है। अगला है फ्रेंड्स आई शैल हैव ए कार यानी कि मेरे पास एक कार होगी, या फिर फ्रेंड्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मुझे एक कार होगी। ठीक है। फिर आई हैड ए कार यानी कि मेरे पास एक कार थी। अगला है आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 61 का सभी प्रश्न हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, ये रहा यहाँ पर एक्सरसाइज 61। इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल कराया है। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट बचा है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 62 जो हल करेंगे वो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आप प्रश्न बनाएंगे उसमें हैज टू हैव टू का प्रयोग होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जिससे मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है या फिर मुझे जाना होता है, ये सभी का एक ही बनता है आई हैव टू गो। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करेंगे। तो जितने प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सरसाइज 62 में दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 62 में जितने प्रश्न दिए गए हैं हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए फिर से एक एक करके इन सभी प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिएगा, तब बोला गया है मुझे काम करना है, या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे काम करना होता है, या फिर यहाँ पर एक और बोल सकते हैं कि मुझे काम करना पड़ता है। इन सभी का एक ही बनेगा। लिखेंगे आई हैव टू वर्क। ठीक है। उसी प्रकार से मुझे स्कूल जाना है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे नाचना पड़ता है, तो लिखेंगे आई हैव टू
डांस। ठीक है, फिर हम लोगों को पटना जाना है तो लिखेंगे वी हैव टू गो टू पटना। अगला है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम लोगों को दौड़ना है तो लिखेंगे वी हैव टू रन। हम लोगों को भीख मांगनी पड़ती है तो वी हैव टू, भीख मांगना का क्या होता है, बेग, बी ई जी। ठीक है, अगला है आपको वहाँ जाना है तो लिखेंगे यू हैव टू गो, और वहाँ का मीनिंग देयर। क्लियर है। अगला फ्रेंड्स, तुम्हें पढ़ना है तो लिखिएगा यू हैव टू रीड। अगला देखेंगे तुम लोगों को दिल्ली जाना है तो यू हैव टू गो टू, दिल्ली का मीनिंग दिल्ली। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर सीता को पत्र लिखना है तो सीता हैज टू राइट ए लेटर। ये फ्रेंड्स पता कैसे चलेगा कि किस में हैज लगेगा किस में हैव लगेगा, ये सभी हमने आपको बताया है। आई रहे, बी रहे, यू रहे, दे रहे, इन सभी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ही, सी, नेम, इट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है श्याम को गाना है तो लिखेंगे श्याम हैज टू सिंग। फिर देखेंगे उन लोगों को अस्पताल जाना है तो लिखेंगे दे हैव टू गो टू, अस्पताल का मीनिंग हॉस्पिटल, HOSPITAL। ठीक है, फिर मुझे देश की सेवा करनी है तो आई हैव टू, देश की सेवा करना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है सर्व दी कंट्री तो लिखेंगे आई हैव टू सर्व दी कंट्री। ठीक है, फिर आपको उसे पीटना है तो यू हैव टू, पीटना का मीनिंग बीट। फिर आगे बढ़ेंगे, सरकार को सड़कें बनानी पड़ती है तो यहाँ पर लिखेंगे गवर्नमेंट्स, GOVERNMENTS, गवर्नमेंट्स, सरकार को सड़कें बनानी पड़ती है तो गवर्नमेंट्स। यहाँ पर फिर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर हम गवर्नमेंट्स लिखें कि गवर्नमेंट लिखे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे सड़कें का बात किया गया तो लिखेंगे गवर्नमेंट्स हैव टू रोड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सड़कें का तो रोड्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बनाना का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स बनाना का मीनिंग होता है मेक तो लिखेंगे गवर्नमेंट्स हैव टू मेक रोड्स। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात देखेंगे, अगर फ्रेंड्स यहाँ पर सरकार सिर्फ एक का बात किया जाए तो आप लिख देंगे गवर्नमेंट हैज टू मेक रोड्स। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ पर बहुत सारा का बात किया गया है तो लिख देंगे यहाँ पर गवर्नमेंट्स। लेकिन फ्रेंड्स हमें तो यहाँ पर लग रहा है कि सड़कें हैं बहुत सारी, लेकिन गवर्नमेंट तो यहाँ पर एक ही का बात किया गया है तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट्स हैज ही कर लेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट हैज टू मेक रोड्स, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है मुझे सवेरे जगना पड़ता है तो लिखेंगे आई हैव टू, यहाँ पर सवेरे जगना का मीनिंग होता है फ्रेंड्स बेकअप ईयरली तो लिख देंगे बेकअप ईयरली, EARLY। क्लियर है। या फिर फ्रेंड्स एक मीनिंग होता है, एक तो सिर्फ बेकअप भी होता है, एक होता है गेटअप ईयरली। तो चाहे तो लिख सकते हैं आई हैव टू बेकअप मॉर्निंग, या फिर आप डायरेक्ट लिख देंगे आई हैव टू गेटअप ईयरली। दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे यही 1% शेष बच गया था जिसको कि हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हल कर लेते हैं। बोला गया है तुम लोगों को स्कूल पैदल जाना पड़ता है तो लिखेंगे यू हैव टू गो टू स्कूल। कैसे फ्रेंड्स, पैदल, तो पैदल जाने का मीनिंग होता है ऑन फुट, यू हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो 1% शेष बच गए थे उसको भी हमने हल करा दिया है। तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 62 में यहाँ पर सभी प्रश्न हमने हल करा दिया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक हम आपके सामने लाए हैं, ये रहा एक्सरसाइज फ्रेंड्स 62 में यहाँ पर प्रश्न दिए गए थे और शेष फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रश्न बच गए थे वो इधर था। तो हमने फ्रेंड्स इन सभी को प्रश्न को हल करवा दिया है। कहीं पर फ्रेंड्स कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे सड़कें बनाना में यहाँ पर उसका जो मीनिंग हम मेक लिखे थे बनाना का, उसको आप यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर बिल्ड कर लीजिएगा, BUILD, बिल्ड मतलब बनाना होता है, हम यहाँ पर ध्यान नहीं दिए थे। तो फ्रेंड्स चलिए इस प्रकार से यहाँ पर एक्सरसाइज 62 हमारा हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 63 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 63 का सभी प्रश्न लिख लिया है। इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स हम हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बोला गया मुझे इंतजार नहीं करना है। तो फ्रेंड्स कल वाले जैसा ही प्रश्न है तो लिखेंगे, अगर रहता फ्रेंड्स मुझे इंतजार करना है तो क्या लिखता है, आई हैव टू वेट, लेकिन मुझे इंतजार नहीं करना है तो आई हैव नॉट टू वेट। बस फ्रेंड्स इतना ही करना है। ठीक है, अगला हम लोगों को यहाँ नहीं ठहरना है तो लिखेंगे वी हैव नॉट टू स्टे हेयर, यहाँ का फ्रेंड्स हेयर लिख दीजिएगा। ठीक है,
फिर अगर आपको वहाँ नहीं जाना है तो लिखेंगे यू हैव नोट टू गो देयर। क्लियर है। अगला है यहाँ पर नीता को बाजार नहीं जाना है तो लिखेंगे नीता हैज नोट टू गो टू मार्केट। ठीक है। चलिए अगला है उसे काम नहीं करना है, लिखेंगे ही हैज नोट टू वर्क। अगला है उन लोगों को कुछ नहीं करना होता है तो लिखेंगे दे हैव नोट टू। कुछ नहीं करना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है नथिंग। तो यानी कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि दे हैव नथिंग, कुछ नहीं करना का मीनिंग होता है। एक होता है फ्रेंड्स दे हैव नोट टू डू, उन लोगों को कुछ नहीं करना। लेकिन फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर आप नहीं भी चाहेंगे लिखना तो लिख सकते हैं दे हैव नथिंग। नथिंग मतलब डायरेक्ट हो जाएगा कुछ नहीं करना, तो नहीं का मीनिंग लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया आपको स्कूल में नहीं जाना है तो हो जाएगा यू हैव नोट टू गो टू स्कूल। अगला है यहाँ पर उन लोगों को आज नहीं आना है तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे या तो आना का यहाँ पर आज का मिलेंगे, या तो पहले लिख दीजिए नहीं तो लास्ट में लिखिएगा। ठीक है। तो उन लोगों को नहीं आना है कि पहले बनाइए दे हैव नोट टू कम। और फिर आज है फ्रेंड्स, आज का मिलेंगे यहाँ पर लिख देंगे टुडे, या फिर टुडे शुरू में लिखिए या तो लास्ट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है क्या आपको जाना होता है तो यहाँ पर लिखेंगे हैव यू टू गो क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या मुझे झूठ बोलना पड़ता है तो हो जाएगा हैव आई टू टेल ए लाई। क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या हम लोगों को नाचना है तो हो जाएगा हैव, और उसके बाद में देखेंगे बी टू डांस, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है क्या तुम्हें प्लेट साफ करना है तो हो जाएगा हैव यू टू। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए प्लेट साफ करना का मीनिंग होता है वॉश द प्लेट, WSH वॉश द प्लेट। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर क्या आपको परीक्षा देनी है तो लिखेंगे हैव यू टू। यहाँ पर फ्रेंड्स परीक्षा देना का मीनिंग लिख देंगे APR एट द एग्जामिनेशन, APPER एट द EXAMINATION। क्लियर है। चलिए अगला है क्या उन लोगों को यहाँ ठहरना है तो लिखेंगे हैव दे टू स्टे हेयर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगला है क्या सीता को खाना पड़ता है तो लिखेंगे हैज सीता टू ईट, क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद देखेंगे बोला गया क्या मोहन को दिल्ली जाना है तो हैज मोहन टू गो टू दिल्ली, फिर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है क्या बच्चों को सोना है तो लिखेंगे हैव द चिल्ड्रेन। यहाँ पर सोना है तो हैव द चिल्ड्रेन स्लीप। ये फ्रेंड्स हैव द चिल्ड्रेन टू यहाँ पर छोड़ दिए थे टू स्लीप। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 63 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 63 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हमने हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 64 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 64 का फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 3 प्रश्न लिखा है, शेष यहाँ पर अगले पेज पर लिखे हुए हैं। तो पहले इन तीनों प्रश्न को हल कर लेंगे। बोला गया है मुझे खाना था, इसमें फ्रेंड्स था वाला आ गया है। तो इसमें जो पहले वाला फ्रेंड्स चैप्टर बनाते थे तो मुझे खाना है तो क्या बनाते थे आई हैव टू ईट, लेकिन फ्रेंड्स इसमें खाना था है तो हैव की जगह हैड कर दीजिएगा, लिखेंगे आई हैड टू ईट। फिर ठीक उसी प्रकार से है तुम्हें खाना था तो ये फ्रेंड्स पढ़ना था तो लिखेंगे यू हैड टू रीड। अगला है फ्रेंड्स आपको जाना था तो यू हैड टू गो। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 3 प्रश्न हल किए हैं और शेष फ्रेंड्स अगले पेज पर प्रश्न को लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर शेष बचे हुए प्रश्न को अगले पेज पर लिख लिया है। तो चलिए हल करेंगे। बोला गया हम लोगों को मैच खेलना था तो लिखेंगे बी हैड टू प्ले दी मैच। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर तुम्हें दौड़ना पड़ा
यू हैड टू रन। फिर यहाँ पर मुझे पत्र लिखना पड़ा, तो हो जाएगा आई हैड टू राइट ए लेटर। अगला है उन लोगों को त्याग पत्र देना पड़ा, तो हो जाएगा दे हैड टू। त्याग पत्र देना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है रिजाइन, RESIGN। फिर अगला है राम को पटना जाना पड़ा, तो लिखेंगे राम हैड टू गो टू पटना। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर गांधी जी को उपवास करना पड़ा, तो लिखेंगे गांधी जी हैड टू फास्ट। उपवास करने का फ्रेंड्स मीनिंग लिखे हैं। अगला है उसे परीक्षा देनी थी, तो लिखेंगे ही हैड टू एग्जामिनेशन। यहाँ फ्रेंड्स परीक्षा देने का मीनिंग गिव एग्जामिनेशन। नहीं तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मत लिखिए, अपियर एट द एग्जामिनेशन लिख दीजिए सीधा सीधे, अपियर एट द एग्जामिनेशन, EXAMINATION। ठीक है। चलिए अगला है मुझे झूठ बोलना पड़ा था, आई हैड टू टेल ए लाई। फिर अगला है उसे भीख मांगनी पड़ी, तो ही हैड टू बेग। क्या मुझे पटना जाना था, ये फ्रेंड्स क्या नहीं है बल्कि कल है, कल मुझे पटना जाना था, तो कल का मीनिंग हो जाएगा यस्टरडे। फिर मुझे पटना जाना था का बना दीजिए आई हैड टू गो टू पटना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर उसे पटना नहीं जाना था, तो लिख दीजिएगा ही हैड नोट टू गो टू पटना। क्लियर है। चलिए फिर उसे नहीं दौड़ना पड़ा, तो ही हैड नोट टू रन। अगला है मुझे नहीं लड़ना पड़ा, तो हो जाएगा आई हैड नोट टू। यहाँ पर लड़ना का मीनिंग हो जाएगा फाइट, FIGHT। अगला है मुझे स्कूल नहीं जाना था, तो लिखेंगे आई हैड नोट टू गो टू स्कूल। अगला है क्या उसे दौड़ना पड़ा, तो हो जाएगा हैड ही टू रन क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ेंगे। बोला गया है क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ा था, तो हो जाएगा हैड यू टू टेल ए लाई क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या सोहन को भीख मांगनी पड़ी थी, तो लिखेंगे हैड सोहन टू बेग क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आपको स्कूल जाना था, तो हैड यू टू गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या रीता को नाचना था, तो लिखेंगे हैड रीता टू डांस। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 64 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज 64 में जितने प्रश्न आपको बताए हैं सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 65 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 65 में फ्रेंड्स जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम सभी प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया है मुझे जाना होगा, यहाँ पर फ्रेंड्स ना होगा, यहाँ पर देखिए ना होगा होगी, इस प्रकार से प्रश्न अगर रहता है तो क्या करते थे शैल भी अब विल भी का यहाँ पर प्रयोग करते थे फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर देखिए ना है तो हैव भी लगेगा, गा गेगी है तो शैल भी लगेगा, तो मुझे जाना होगा इसका क्या बन जाएगा आई शैल हैव टू गो। क्लियर है। कल वाला प्रश्न में फ्रेंड्स हैड टू वाला प्रश्न था, उससे पहले वाला में हैव टू वाला था, और इसमें शैल है बिल है एक साथ मिला हुआ है। तो लिखेंगे मुझे जाना होगा आई के साथ शैल, यहाँ पर हैव टू जाना का मीनिंग गो। बस फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आई अब बी और यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग शैल या बिल सिर्फ चेंज होगा, हैव यहाँ पर सभी में सेम रहेगा। ठीक है। चलिए अगला है आपको जवाब देना होगा, तो यू विल हैव टू रिप्लाई। अगला हमें काम करना होगा, तो बी शैल हैव टू वर्क। अगला है उसे पैदल जाना पड़ेगा, तो हो जाएगा ही विल हैव टू। पैदल जाने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है गो ऑन फुट। ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स लिखे हैं गो ऑन फुट FOOT। ठीक है। स्क्रीन कट रहा है फ्रेंड्स इसीलिए हम बोल दिए हैं। अगला है तुम्हें सच बोलना पड़ेगा, तो हो जाएगा यू विल
हैव टू, सच बोलना का मीनिंग होता है स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, TRUTH फ्रेंड्स हम लिख रहे हैं, ठीक है। अगला हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर दे विल हैव टू, दे विल हैव टू, कुछ नहीं करना का फ्रेंड्स डायरेक्ट मीनिंग लिखते हैं नथिंग, NOTHING। अगला है आपको ठहरना पड़ेगा, तो लिखेंगे यू विल हैव टू स्टे। अगला है उसे त्याग पत्र देना होगा, तो लिखेंगे ही विल हैव टू, त्याग पत्र देना का फ्रेंड्स मीनिंग रिजाइन, RESIGN। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो जो यहाँ पर स्क्रीन में कट रहा था आपको हम दिखाते हैं, ये सभी को हमने यहाँ पर बनाए हुए थे, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स जो भी प्रश्न शेष बचे हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्न को लिख लिया है। बोला गया है मुझे नहीं रोना पड़ेगा, तो लिखेंगे आई के साथ सेल लगेगा, तो आई सेल नोट हैव टू, रोना का मीनिंग बीप, WEEP। तो फ्रेंड्स देखेंगे हमने यहाँ पर इन सभी को बना दिया है। अब फ्रेंड्स देखिएगा स्क्रीन नहीं कट रहा होगा, ठीक है, हमने यहाँ पर थोड़ा सा जूम कम कर दिया है। चलिए अगला है आपको त्याग पत्र नहीं देना होगा, तो लिख देंगे यू विल नोट हैव टू रिजाइन, RESIGN। अगला फ्रेंड्स उससे काम नहीं करना पड़ेगा, लिखेंगे यू विल नोट हैव टू वर्क। अगला है हम लोग को कपड़े साफ नहीं करने पड़ेंगे, तो लिखेंगे वी शैल नोट हैव टू। कपड़ा साफ करना का मीनिंग फ्रेंड्स क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कपड़ा का मीनिंग क्लोथ, और साफ करना का क्लीन, यानी कि आप लिख सकते हैं क्लीन द यहाँ पर क्लोथ, लेकिन फ्रेंड्स बास यहाँ पर ज़्यादा लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहता है कपड़ा धोना, तो वी शैल नोट हैव टू बास दी क्लोथ कर देते हैं, बास दी क्लोथ। यहाँ पर देखेंगे कपड़े हैं तो क्लोथ्स कर देंगे, CLOTHES लगता है। चलिए अगला है क्या हमें जाना पड़ेगा, ये फ्रेंड्स क्या हमें जाना होगा, तो यहाँ पर हैव, पहले तो फ्रेंड्स ये देखेंगे कि बी के साथ सेल लगेगा कि बिल, तो आप कहेंगे सेल, तो यहाँ पर सेल लगाइए, हैव नहीं, तो लिखेंगे सेल बी, अब लगेगा हैव टू गो, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर क्या मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर सेल आई हैव टू टेल ए लाई, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है क्या तुम्हें अपना घर बेचना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर बिल यू हैव टू, घर बेचना का सेल दी हाउस, वही फ्रेंड्स रहता है कि ना, तो क्या लिख देते हैं बाई दी हाउस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है क्या उसे यहाँ ठहरना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल ही हैव टू स्टे, ठहरना का हेयर, फिर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 65 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स बुक आपके सामने लाते हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि एक्सरसाइज 65 में जितने प्रश्न दिए गए थे सभी बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न नहीं समझे हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।